हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के फुल गियर पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था और इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है। तो वो सब क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हैंगमैन पेज के वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट करने से हुई, पर सरप्राइजिंगली हमें सेगमेंट से पहले द एलीट का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा कह रहे थे कि केनी ओमेगा हाल फिलहाल में काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार चुके हैं और काफी सारे फैंस केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में एक रीमैच चाहते हैं, लेकिन केनी ओमेगा थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाले हैं क्योंकि केनी ओमेगा ने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बहुत देर तक कैरी की है। पर यहाँ पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि द एलीट अपना ख्याल रखे, जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही और केनी ओमेगा कैसे कहती है यहाँ पर एडम कोल ने कहा कि एडम कोल द एलीट का ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा एडम कोल से नहीं बल्कि यंग बक्स से बातें कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर केनी ओमेगा और एडम कोल के बीच में कुछ चल रहा है। पर यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स द एलीट का ख्याल रखने वाले हैं और केनी ओमेगा को टाइम ऑफ लेना चाहिए, जो चीजें हमें सेगमेंट के अंदर देखने को मिली। लेकिन फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज आ गए, जो यहाँ पर आकर अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ पर हैंगमैन पेज को देखकर क्राउड ने चैंट करना स्टार्ट कर दिया कि हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। पर यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते, बल्कि हैंगमैन पेज ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अर्न की है और हैंगमैन पेज फाइनली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और हैंगमैन पेज थोड़े फास्ट आए हैं, लेकिन अब हैंगमैन पेज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, इसीलिए हैंगमैन पेज कभी भी होल्ड बैक नहीं करने वाले। जो बातें कहकर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज के पास एक जॉब है और उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए करंट नंबर 1 कंटेंडर कोई और नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन ने कहा कि माना कि ब्रायन AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है, लेकिन यहाँ पर ब्रायन हैंगमैन पेज को सिर्फ कांग्रेचुलेशन करने के लिए आए हैं। पर ब्रायन इस चीज से डिसअपॉइंटेड है कि आज ब्रायन के सामने केनी ओमेगा खड़ी नहीं है, जिस बात से यहाँ पर ब्रायन ने हैंगमैन पेज की इंसल्ट कर दी। और यहाँ पर जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि आज केनी ओमेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं है क्योंकि हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराया है और पॉसिबली हैंगमैन पेज ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर कर दिया है, जिससे यहाँ पर हैंगमैन पेज ने ब्रायन डेनियल्सन की इंसल्ट कर दी क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन केनी ओमेगा को 30 मिनट्स के अंदर नहीं हरा पाए थे। पर यहाँ पर आगे बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन यहाँ पर हैंगमैन पेज और उनके बीच में कोई बीफ स्टार्ट करने के लिए नहीं आए। ब्रायन यहाँ पर हैंगमैन पेज को सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि जब ब्रायन ने रेसलमेनिया के अंदर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी तो दूसरे दिन ब्रायन रेसल कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हैंगमैन पेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए ब्रायन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते थे और हैंगमैन पेज भी यहाँ पर ब्रायन को फेस करने के लिए मान गए। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर ब्रायन ने कहा कि जब से ब्रायन AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से ब्रायन ने देखा है कि हैंगमैन पेज अपने हर एक लॉस के लिए एक्सक्यूज देते हैं और ब्रायन नहीं चाहते कि जब ब्रायन हैंगमैन पेज को हरा दे तो हैंगमैन पेज के पास वो एक्सक्यूज हो कि हैंगमैन पेज रेसल करने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि यहाँ पर ब्रायन रेसलिंग गियर के अंदर आए हैं, लेकिन हैंगमैन पेज पार्टी वेयर के अंदर आए हैं, जिस वजह से यहाँ पर ब्रायन चाहते थे कि हैंगमैन पेज ब्रायन को बताए और जब वो रेडी होंगे तब यहाँ पर आकर ब्रायन हैंगमैन पेज को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराएंगे। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही और गाइस सरप्राइजिंगली इस प्रोमो के अंदर ब्रायन को बूम मिल रही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी अंदर कितने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि हैंगमैन पेज के सामने डेनियल ब्रायन को बूम मिल रही है, या फिर क्या पता है शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो हैंगमैन पेज को होम टाउन के अंदर था। पर यहाँ पर ब्रायन को जवाब देते हुए एडम पेज ने कहा कि माना कि एडम पेज की होम टाउन यानी कि वर्जीनिया को लविंग कंट्री कहते हैं, पर हैंगमैन पेज यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है। और ऐसा कहकर हैंगमैन पेज और ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन यहाँ पर डार्क ऑर्डर के बाकी मेंबर्स ने हैंगमैन पेज और ब्रायन को रोक लिया। जो देखकर यहाँ पर बातें करते हुए ब्रायन ने कहा कि यहाँ पर डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज को बचा रही है। जो बातें सुनकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर हैंगमैन पेज ने ब्रायन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ब्रायन रिंग के बाहर चले गए और यहाँ पर डेनियल ब्रायन को काफी बड़ी बू मिल रही थी, जो सेगमेंट इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग में हुआ। लेकिन इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन डार्क ऑर्डर के मेंबर यानी कि इविल को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन एक हील सुपरस्टार की तरह लड़ रहे थे और यहाँ पर क्राउड भी ब्रायन की किक्स के ऊपर नो चैंट्स कर रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर ब्रायन के ऊपर कितनी हिट थी। और ब्रायन इस पूरे मैच के अंदर इविल को डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, पर इविल उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर इविल को एक बहुत ही बड़ा पॉप मिला, पर वो इस मैच के अंदर ज्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाए और एक टाइम के लिए इविल ब्रायन के ऊपर एक टॉप रोप लगाने के लिए गए, लेकिन ब्रायन ने रिवर्स कर इविल के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगाया और सरप्राइजिंग इसके बाद ब्रायन ने इविल को पिन नहीं किया, बल्कि ब्रायन ने इविल के हाथ पकड़कर इविल के चेहरे के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया और इसके बाद ब्रायन ने इविल के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया, जिससे इविल इस मैच के अंदर पास आउट हो गए और ब्रायन ने ये मैच सबमिशन के साथ जीत लिया है। पर ब्रायन के मैच जीतने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी आ गए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि हाल फिलहाल में ब्रायन का एटीट्यूड काफी चेंज हुआ लग रहा है और इसके ऊपर ब्रायन क्या कहना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन सिर्फ AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना
चाहते हैं, पर हैंगमैन पेज रेडी नहीं है। इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इविल उनो की हालत हुई है और जब तक हैंगमैन पेज रेडी नहीं होते तब तक ब्रायन डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो शिकागो के अंदर है और डार्क ऑर्डर का एक मेंबर शिकागो से है। और यहाँ पर ब्रायन सीएम पंक के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि सीएम पंक डार्क ऑर्डर के मेंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर डार्क ऑर्डर के मेंबर यानी कि कोल्ट कैबाना से बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर कोल्ट कैबाना को फेस करना चाहते हैं, जो चैलेंज थ्रो कर ब्रायन यहाँ से चले गए और भी यहाँ पर ब्रायन को बू मिल रही थी। पर इसके बाद हमें एमजेएफ का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर फुल ईयर पेपर-व्यू के बाद अपने मैच के बारे में बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ काफी देर से सुनते हुए आ रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि डार्बी अलिन, सीएम पंक, पेंटागन जूनियर, कोडी रोड्स और बहुत सारे सुपरस्टार्स एमजेएफ से काफी बढ़िया रेसलर है और एमजेएफ सिर्फ माइक के ऊपर बातें कर सकते हैं। लेकिन एमजेएफ ने इन सबको गलत प्रूव कर दिया है क्योंकि एमजेएफ ने डार्बी अलिन को सिर्फ एक हेडलॉक टेकओवर के सारे बीट कर दिया है और हाल फिलहाल में एमजेएफ को ऐसा लग रहा है कि उनके नी के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी को रेसल करने वाले हैं क्योंकि एमजेएफ की डेस्टिनेशन काफी करीब है, यानी कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एमजेएफ ने कहा है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ क्या करते हैं। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी एडी किंग्स्टन का एक इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी एडी किंग्स्टन से कुछ पूछ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल ग्रासिया और 2.0 आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए 2.0 ने कहा कि क्या एडी किंग्स्टन फिर एक बार हारने के लिए कोई एक्सक्यूज देने वाले है या नहीं, क्योंकि एडी किंग्स्टन सीएम पंक के खिलाफ उतनी देर तक नहीं टिक पाए जितनी देर तक डेनियल ग्रासिया टिक पाए थे। जो बात यहाँ पर 2.0 ने कही, पर यहाँ पर गुस्से में बात करते हुए एडी किंग्स्टन ने कहा कि माना कि एडी किंग्स्टन सीएम पंक के सामने उतनी देर तक नहीं टिक पाए, पर एडी किंग्स्टन कह सकते हैं कि डेनियल ग्रासिया एडी किंग्स्टन के सामने उतनी देर तक नहीं टिक सकते जितनी देर तक एडी किंग्स्टन सीएम पंक के सामने टिके थे। और एडी किंग्स्टन कैसे कहती डेनियल ग्रासिया एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन 2.0 डेनियल ग्रासिया को यहाँ से ले गई और एडी किंग्स्टन यहाँ पर देखकर काफी नाराज थे कि उनके हर एक इंटरव्यू के अंदर उन्हें कोई इंटरप्ट करता है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एडी किंग्स्टन और डेनियल ग्रासिया के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर टोमोहिरो इशी और ऑरेंज कैसिडी मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे इस मैच के अंदर टोमोहिरो इशी काफी सीरियसली रेसल कर रहे थे और यहाँ पर इशी अपने ओपोनेंट को हर्ट करने के लिए आए थे। पर हमेशा की तरह ही ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर सिली चीजें करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि बुचर और ब्लेड इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और यहाँ पर बुचर और ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी पर काफी तगड़ा अटैक किया, लेकिन फाइनली ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर टोमोहिरो इशी को एक टैग दे दिया और इसके बाद टोमोहिरो इशी ने इस मैच के अंदर बुचर और ब्लेड के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, जिस बीच बनी और मैट हार्डी मिलकर इशू को डिस्ट्रैक्ट किया और इसका फायदा उठाकर ब्लेड अपने नकल से इशी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन रॉकी रोमेरो ने ब्लेड को रोक लिया, जो देखकर मैट हार्डी रॉकी रोमेरो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने मैट और ब्लेड के ऊपर एक डाइव लगाई और इसके बाद ब्लेड को रिंग के अंदर ले जाकर इशी ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्लेड को पिन कर टोमोहिरो इशी और ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और देखना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी आगे चलकर क्योस के अंदर किस तरीके से फिट होते हैं। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में अंद्रादे इडोलो और एफटीआर का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा कि फुल ईयर पेपर के ऊपर अंद्रादे इडोलो और एफटीआर अपना मैच हार चुके हैं, तो इसके ऊपर इन दोनों का ही क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे इडोलो ने कहा कि इसके पहले अंद्रादे ने कोडी को रिंग के अंदर क्लीन हराया है, लेकिन फुल ईयर पेपर के ऊपर पाक की वजह से अंद्रादे ऐसा नहीं कर पाए, पर अब अंद्रादे कोडी को अपनी बैड साइड दिखाने वाले हैं। और यहीं पर बात करते हुए एफटीआर ने कहा कि फुल ईयर पेपर के ऊपर डैक्स आउट लीगली नहीं थे, जिसका मतलब ये हुआ कि एफटीआर को फुल ईयर पेपर के ऊपर रॉब किया गया है और एफटीआर इसका बदला लेने वाली है। जो बात यहाँ पर एफटीआर और अंद्रादे इडोलो ने कही, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एडब्ल्यू कंपनी की इस साल की फुल ईयर पेपर के ऊपर क्या हुआ तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के ऊपर इस साल की फुल ईयर पेपर का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टैगोंटी का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बातें करते हुए टैगोंटी ने कहा कि माना कि टैगोंटी एडब्ल्यू कंपनी की फुल ईयर पेपर के ऊपर एडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टैगोंटी ने फुल ईयर पेपर से बहुत सारी चीजें सीखी है और जब नेक्स्ट टाइम टैगोंटी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी तब वो डेफिनेटली एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाली है, जो बातें यहाँ पर टैगोंटी ने कही। पर इसके बाद हमें बैकस्टेज में टोनी शिवानी डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन अपने अकेले के कंधे के ऊपर चलाकर थक चुके हैं, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर चाहते हैं कि जिमी हेटर जल्द से जल्द एडब्ल्यू कंपनी की टीबीएस वुमेन चैंपियन बने। और जहां तक बात है थंडर रोजा की, तो नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के बाद थंडर रोजा का नाम रेलेवेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीक जिमी हेटर थंडर रोजा को टूर्नामेंट के अंदर हराने वाली है, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैच के अंदर नायला रोज हिकारू शिडा को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही नायला रोज और हिकारू शिडा ने एक दूसरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी बीच में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में इसके पहले करीब 3-4 मैचेस हो चुके हैं, इसलिए इस मैच के अंदर ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से हराना चाहते थे। और हिकारू शिडा ने आज तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर 51 मैचेस जीते हैं, तो यहाँ पर नायला रोज मैच जीतकर एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन की सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली सुपरस्टार बनना चाहती थी, इसलिए हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जब भी कभी इस मैच के अंदर मोमेंटम हिकारू शिडा के पास होता तब विकी गरेरो हिकारू शिडा को डिस्ट्रैक्ट कर देती, जिसका फायदा उठाकर नायला रोज इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रही थी। और यहाँ पर नायला रोज ने इस मैच के अंदर हिकारू शिडा के पैरों के ऊपर अटैक किया
और नायरा रोज इस पूरे मैच के अंदर हिकारू शिडा के पैरों को टारगेट कर रही थी। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा स्पॉट देखने को मिले कि एक टाइम के लिए नायरा रोज हिकारू शिडा को एक स्टील चेयर के ऊपर बिठाकर एप्रन से हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन हिकारू शिडा साइड में हो गई, जिससे नायरा रोज खुद ही स्टील चेयर के थ्रू गई और इसके बाद विकी गेरेरो कैंडो स्टिक लेकर हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए गई। पर शिडा ने विकी के हाथ से कैंडो स्टिक ले ली, जो देखकर विकी यहाँ से भाग रही थी, पर भागते भागते विकी गिर गई और इसका फायदा उठाकर हिकारू शिडा ने विकी गेरेरो के ऊपर अटैक किया और फाइनली रिंग के अंदर जाकर हिकारू शिडा नायरा रोज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी। पर नायरा रोज ने इसे स्ट्रेच मफलर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो हिकारू शिडा सहन नहीं कर पाई और हिकारू शिडा ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि नायरा रोज ये मैच जीत चुकी है और अब नायरा रोज एडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर नायरा रोज का मैच किसके खिलाफ होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मैलेकाई ब्लैक एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते मैलेकाई ब्लैक ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स पार्क और लुचा ब्रोस को इक्विटमेंट टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर बातें करते मैलेकाई ब्लैक ने कहा कि मैलेकाई ब्लैक उनकी हवा को इतनी जहरीली बनाने वाले हैं कि वो यहाँ पर ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर एबी सुपरस्टार की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एबी सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि गाइस वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो उसके लिए सॉरी। पर गाइस इसके बाद डायनामाइट शो पर हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ आ गए और यहाँ पर आकर एमजेएफ कुछ बात कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्राउड एमजेएफ काफी बू कर रहा था, जो देखकर शॉन स्पेयर्स क्राउड को शांत करने के लिए गए, पर क्राउड फिर भी शांत नहीं हुआ, जो देखकर यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि चलो एटलीस्ट शॉन स्पेयर्स ने ट्राई तो किया। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात पॉइंट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ से दिखा रहे हैं कि वार्डलो तो एमजेएफ की मदद करने का ट्राई भी नहीं करे है, जो पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है, क्योंकि गाइस फ्यूचर में चलकर हमें इसके ऊपर बहुत ही बड़ा स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। पर इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि जब से एमजेएफ रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तब से एमजेएफ सबको बता रहे हैं कि एमजेएफ बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर है और एमजेएफ को एबी कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होना चाहिए, क्योंकि एमजेएफ चैंपियन होना डिजर्व करते हैं और वो कितने बेस्ट है एमजेएफ ने प्रूव कर दिया है, जो बात यहाँ पर एमजेएफ कर ही रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली तभी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक आ गए, जिन्हें देखकर तो मैं शॉक के अंदर था, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर एबी कंपनी के अंदर सीएम पंक और एमजेएफ की राइवलरी होती है तो मुझे लगता है कि ये एबी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज हो सकती है। और जब सीएम पंक रिंग के अंदर आकर एमजेएफ के सामने खड़े हो गए तब यहाँ पर पूरा क्राउड होली शिट चैंट कर रहा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एबी कंपनी के लिए कितनी बड़ी राइवलरी है कि सीएम पंक जैसा एक टॉप सुपरस्टार एबी कंपनी के बेस्ट होमग्रोन टैलेंट और एबी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट ऑन द माइक यानी कि एमजेएफ के सामने खड़े थे। और यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने अपने आप को सीएम पंक को इंट्रोड्यूस किया और एमजेएफ ने कहा कि उनका नाम एमजेएफ है और एक कहकर एमजेएफ हैंडशेक के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली सीएम पंक हंसकर यहाँ चले गए, जिससे यहाँ पर सीएम पंक ने एमजेएफ की काफी बड़ी इंसल्ट कर दी है। और यहाँ पर सीएम पंक ऐसे दिखा रहे हैं कि सीएम पंक के सामने एमजेएफ कुछ भी नहीं है, जो देखकर एमजेएफ भी काफी गुस्से में थे, क्योंकि सीएम पंक ने एमजेएफ एम्बेरेस किया था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एबी कंपनी के एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में क्या क्या होता है। और मैं तो राइवलरी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जरा सोचो कि हमें इस राइवलरी के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया प्रोमो सुनने को मिलेंगे। पर इसके बाद टोनी शिवानी बैकस्टेज में डार्बी अलिन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए डार्बी अलिन ने कहा कि एमजेएफ ने कहा था कि एमजेएफ डार्बी अलिन को मेंटली तोड़ना चाहते हैं, लेकिन एमजेएफ ने ऐसा नहीं किया और प्रॉब्ली आगे चलकर एमजेएफ और डार्बी अलिन के बीच में एक मैच हो सकता है। पर डार्बी अपना टाइम ऑफ नहीं लेने वाले और डार्बी अलिन एबी कंपनी के बिगेस्ट और बैडेस्ट सुपरस्टार को फेस करना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर डार्बी अलिन कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर गन क्लब आ गया और यहाँ पर आकर बातें करते हुए बिली गन ने कहा कि बिली गन एबी कंपनी के बिगेस्ट और बैडेस्ट सुपरस्टार है, इसलिए बिली गन चाहते हैं कि बिली गन और डार्बी अलिन के बीच में एक मैच हो जाए, जो बातें कहकर बिली गन यहाँ चले गए और डार्बी भी यहाँ पर बिली गन के खिलाफ एक मैच हासिल करने के लिए मान गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच का मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सुपर लीग का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल जंगल बॉय और लुचासोरस से काफी पक चुके हैं और फुल ईयर पेपर व्यू पर उनके साथ जो कुछ हुआ है उसका एडम कोल बदला चाहते हैं, लेकिन अब तक मैट जैक्सन और निक जैक्सन रेसल करने के लिए क्लियर नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर एडम कोल चाहते हैं कि एडम कोल और उनके फ्रेंड मिलकर जंगल बॉय और लुचासोरस को फेस करे। और यहाँ पर एडम कोल किसी और के बारे में नहीं बल्कि बॉय फिश के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर एडम कोल और बॉय फिश ने जंगल बॉय और लुचासोरस को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर बॉय फिश कहने वाले थे कि होने वाला है अनडिस्प्यूटेड, लेकिन यहाँ पर मैट जैक्सन ने कहा कि बॉय फिश इस कंपनी के अंदर नहीं कह सकते, जो देखा जाए तो एक फनी इंसिडेंट था। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर लियो रश और डांटे मार्टिन द क्लेम को फेस कर रहे थे और अपनी हर मैच की तरह यहाँ पर द क्लेम इस मैच से पहले यहाँ पर एक रैप गा रहे थे, लेकिन तभी लियो रश और डांटे मार्टिन ने द क्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होने के बाद हमें हमेशा की तरह इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन और लियो रश की बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी फार चीटिंग कर द क्लेम ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर द क्लेम डांटे मार्टिन के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रही थी। पर फाइनली डांटे मार्टिन लियो रश को एक टैग दे पाए, जिसके बाद इस मैच के अंदर लियो रश ने अपनी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दी है और फिर एक बार यहाँ पर लियो रश को देखकर दिस इज ऑसम के चांस लग रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और एक टाइम के लिए इस मैच के सभी सुपरस्टार्स नीचे गिरे हुए थे, लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद लियो रश ने एंथनी के ऊपर अपना फिनिशर फ्रॉग स्लैश लगाया और यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन कर लियो रश और डांटे मार्टिन ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस लियो रश और डांटे मार्टिन की मैच जीतने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर टीम टैज आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टीम टैज ने कहा कि टीम टैज चाहती है कि डांटे मार्टिन टीम टैज ज्वाइन करे और लियो रश तो एक बिजनेसमैन है, इसीलिए टैज चाहते थे कि टैज लियो रश को समझाए कि लियो रश टीम टैज ज्वाइन करे, क्योंकि ये सब लियो रश के ऊपर डिपेंड करता है कि लियो रश एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बनना चाहते हैं या फिर एक ग्रेट सुपरस्टार बनना चाहते हैं। जो बातें अगर टीम टैज यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि लियो रश का डिसीजन क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जंगल बॉय, क्रिश्चियन केज और लुचासोरस का
एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जंगल बॉय और लुचासोरस ने कहा कि फुल गियर पे-पर-व्यू पर हुए उनके मैच के बाद हाल फिलहाल में जंगल बॉय काफी टफ महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एडम कोल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद एबीडब्ल्यू ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल और रेड वेलवेट के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को हराने के बारे में बात की। पर अब टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर टीएनटी चैंपियन सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप जे लिथल के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही हमें इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया चेन रेसलिंग देखने को मिली है, जहां पर दोनों सुपरस्टार्स इस मैच की शुरुआत से ही मैच जीतने के लिए जा रहे थे। जिस बीच हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर काफी स्केरी स्पॉट भी आया, क्योंकि जब सैमी गेवेरा ने जे लिथल के ऊपर रिंग के बाहर एक डाइव लगाई, तो इसके बाद यहाँ पर सैमी गेवेरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर सैमी गेवेरा इंजर्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर रेफरीज ने भी आकर सैमी गेवेरा को चेक किया, पर सैमी गेवेरा कह रहे थे कि सैमी गेवेरा को मैच रेसल करना है। और यहाँ पर जे लिथल चाहते थे कि अगर सैमी गेवेरा मैच कंटिन्यू नहीं कर सकते तो फिर ये मैच रोक दिया जाए। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमी गेवेरा मैच रेसल करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर सैमी गेवेरा ने जे लिथल को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मैच कंटिन्यू हुआ। और इस बीच हमें सैमी गेवेरा की तरफ से टॉप रोप से रिंग के बाहर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सॉन्टॉन बम भी देखने को मिला, जिस पर जे वाइट साइड में हट गए और सैमी गेवेरा डायरेक्टली उस टेबल के थ्रू गए, जो कि इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट था। पर इंजर्ड होने के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया मैच देने के बाद फाइनली सैमी गेवेरा ने जे लिथल के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएच लगाया। और यहाँ पर जे लिथल को पिन करके सैमी गेवेरा ने मैच जीत लिया है और स्टिल है हमारे टीएनटी चैंपियन सैमी गेवेरा। जिसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी इनर सर्कल सैमी गेवेरा की जीत सेलिब्रेट करने के लिए आ गई। और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जिस शो ने सच में एबीडब्ल्यू कंपनी अंदर फ्यूचर स्टोरी लाइंस क्रिएट कर दी है। तो अब एबीडब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे इस वीक का डायनामाइट शो भी बहुत पसंद आया है। जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही एबीडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एबीडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?